देखो दोस्तों, अगर आप YouTube पर टाइप करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन तो आपको कहीं सारा वीडियोस मिलता है। उनमें से कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं आपको ड्रॉप शिपिंग करो, Amazon FBA करो। तो ये सारा बिजनेस मॉडल्स तो अच्छा ही है, पर इसको सही तरीके से करने के लिए एक स्टार्टिंग कैपिटल आपको चाहिए होता है। और उसी तरह अगर आप YouTube पर टाइप करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद जीरो इन्वेस्टमेंट, तब भी आपको कई सारा वीडियोस मिलता है। और उनमें वो कहते हैं कि आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, फ्रीलांसिंग करो, SMMA करो, एजेंसी ओपन करो। तो ये सारा बिजनेस मॉडल्स लिटरली इतना सैचुरेट हो चुका है कि मतलब जो स्किल्स चाहिए होता है ये बिजनेसेस करने के लिए, जैसे कि वेबसाइट क्रिएट करना, वीडियो एडिट करना, सोशल मीडिया को हैंडल करना, तो ये स्किल्स सभी लोगों के पास है। मतलब आप यूट्यूब देखकर ही इन स्किल्स को सीख सकते हैं। तो सप्लाई जब ज्यादा रहता है तो डिमांड बहुत ही कम होता है उसका, और उसी तरह उसका अर्निंग पोटेंशियल। तो इसीलिए मैं खुद एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होकर पिछले 7 ईयर से फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसा रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल्स एक्सप्लेन करूंगा जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन है और डिमांड और पोटेंशियल इमेंस है। मतलब आप इस बिजनेस को क्रोर्स तक लेकर जा सकते हैं, और बेस्ट पार्ट यही है कि ये बिजनेस आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। तो दोस्तों, इन 3 न्यू बिजनेस मॉडल्स आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इस कॉन्सेप्ट का वो बिजनेस आप सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है। तो पहला टाइप ऑफ बिजनेस है जॉब। तो अभी मुझे आप पूछ सकते हैं तो जॉब हो सकता है, जॉब कैसे बिजनेस हो सकता है? तो जॉब भी एक बिजनेस ही है दोस्तों। बेसिकली आप जॉब में क्या करते हैं, आपका टाइम आप ट्रेड करते हैं, आपका टाइम आप सेल करते हैं एक कंपनी के लिए जिसमें आप काम करते हैं, और उस हिसाब से आपको मंथली सैलरी मिलता है। तो जॉब में एक एडवांटेज क्या है कि स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है और पहला मंथ से ही आप अर्निंग करने लगते हैं। पर डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक देखते हैं तो जितना आप मेहनत लगाते हैं ना, उस हिसाब से आपको अर्निंग नहीं होता है। अर्निंग के लिए एक लिमिट रहता है, और अगर आपको अर्निंग भी होता है तो उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए अगेन आपको टाइम ट्रेड करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं अर्न करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस है जो टिपिकल हमारा बिजनेस है, जहां पर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक स्टार्टिंग कैपिटल लगता है, स्टार्टिंग एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए, और पहला कुछ मंथ्स तक आप नेगेटिव में जा रहे होते हैं, पहले ही आपको अर्निंग नहीं होता है। पर एडवांटेज यही है कि जब आप प्रॉफिट करने लगते हैं आपके बिजनेस से तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, स्केलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जितना आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको अर्निंग होता जाता है। और क्योंकि यहाँ पर आप मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं अर्न करने के लिए, ना कि आपका टाइम, तो इसका मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है। तो इसीलिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और उसी तरह जब आप ऑटोमेट करते हैं आपका बिजनेस और आपके पास टाइम बचता है, तो उस टाइम को इस्तेमाल करके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं आप। तो वो एक एडवांटेज है। और उसी तरह थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस अगर मैं कहूँ तो इसको हम साइड हसल भी कह सकते हैं। मतलब आप पहला टाइप ऑफ बिजनेस के जैसा ही आप बिना कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इसको शुरुआत करेंगे, पर कोई एक कंपनी के लिए आप कमिट नहीं रहेंगे। सिर्फ आपका स्किल्स को इस्तेमाल करके आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उस हिसाब से अर्न करते हैं। इसको जैसे हम फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। तो इसके लिए ऑफकोर्स पहला कुछ मंथ तक आपको अर्निंग नहीं होता है, और अर्निंग भी होता है तो बहुत ही कम पे होता है। जैसे आपका क्लाइंट्स और जैसे आपका कस्टमर्स इंक्रीज होते जाएंगे उस हिसाब से अर्न कर सकते हैं। पर इसमें भी डिसएडवांटेज क्या है कि एक स्टेज पे रीच होने के बाद ये भी जॉब जैसा ही हो जाता है। मतलब क्योंकि यहाँ पर आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो, जिस बिजनेसेस में आप बेसिकली टाइम को इस्तेमाल करते हो अर्न करने के लिए, उसमें कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं, और उसी तरह मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करना भी मुश्किल है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसीलिए कहा कि मुझे पता नहीं है बेसिकली आप किस स्टेज पे हो और कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हो बेसिकली। तो आपको हमेशा यही गोल रखना है कि एंड ऑफ द डे आपको सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस करना है, जहां पर आप मनी को इस्तेमाल कर रहे हो अर्न करने के लिए। तो चाहे आप पहला टाइप ऑफ बिजनेस मतलब जॉब कर रहे हो, या थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस मतलब साइड हसल कर रहे हो, तो आपको यही सोचना है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके फिर सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस करना है, जहां पर आप मनी को इस्तेमाल करते हैं अर्न करने के लिए, ना कि आपका टाइम। तो दोस्तों, अब मैं आपको 3 रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल्स बताऊंगा जो आप 2025 और आगे कर सकते हैं।
देखो दोस्तों, यहां पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि क्रिएटर इकोनॉमी का मार्केट साइज 600 बिलियन यूएसडी क्रॉस होने वाला है 2036 तक विद ए एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 23%। पर मेरे हिसाब से ये तो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इसीलिए हम देख सकते हैं बड़े से भी बड़े सेलिब्रिटीज आजकल यूट्यूब चैनल ओपन करके उनका कंटेंट अपलोड करना शुरू किए हैं। आपने रिसेंटली भी देखा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी यूट्यूब चैनल ओपन किया है और कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, और उन्होंने यूट्यूब का सारा रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किया है। पर यहां पर जो बिजनेस मॉडल मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं वो क्रिएटर बनने का नहीं है। देखो दोस्तों, 1848 में जब गोल्ड रश हुआ था ना, तब जितना लोगों ने एक्चुअली गोल्ड माइनिंग शुरू किया था, उनसे भी ज्यादा अमीर वो लोग बने जिन्होंने माइनर्स को शवल सेल किया। तो हमारा पहला बिजनेस मॉडल है पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी। देखो दोस्तों, अर्ली 1900s में अगर आप देखते हैं, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का एरा था। मतलब जितना भी बिलियनर्स थे उस टाइम, वो यूजुअली इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास फैक्ट्रीज था। और फिर आया टेक कॉर्पोरेशंस का एरा, और उस टाइम का भी बिलियनर्स आप देख सकते हैं टेक के एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, फिर मार्क जुकरबर्ग। और अभी हम ऑफिशियली पर्सनल ब्रांड का एरा में हैं, और जिनके पास बड़ा पर्सनल ब्रांड है ना, वही सक्सेसफुल होते हैं। और उसका प्राइम एग्जांपल है इलॉन मस्क। वो हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में भी कैमियो किया है, और उसी तरह उनका पर्सनल ब्रांड को इस्तेमाल करके अलग अलग डोमेन्स में उन्होंने कंपनीज को बिल्ड किया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल फील्ड में टेस्ला, फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में स्पेस एक्स, और सोशल मीडिया के फील्ड में भी ट्विटर। और उसी तरह उनका पर्सनल ब्रांड उन्होंने इस्तेमाल किया है फ्लेम थ्रोवर और परफ्यूम्स को भी सेल करने के लिए। और उसी तरह कई सारा सेलिब्रिटीज को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि रॉक, जिन्होंने उनका पर्सनल ब्रांड इस्तेमाल किया है कई सारा ब्रांड्स को प्रमोट और बिल्ड करने के लिए। और इसी तरह कई यूट्यूबर्स भी देख सकते हैं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट, जिन्होंने उनका कंपनीज जैसे कि फीस्टेबल्स और लंचली को क्रिएट किया है उनका पर्सनल ब्रांड को इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, सारा कंपनीज को अभी पता चल चुका है पर्सनल ब्रांड का पावर, और वो चाहते हैं कि उनका भी सोशल मीडिया प्रेजेंस रहे, जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे आपका पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी के जरिए। तो आप उनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रेगुलर कंटेंट्स को अपलोड करेंगे, और इसी तरह उनका फॉलोअर्स और कस्टमर्स को ग्रो करके देंगे। और इन एजेंसी को करने के लिए आप खुद ही काफ़ी रहेंगे, और स्किल्स जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपके पास रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ई कॉमर्स अमेजॉन FBA करना है, तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से एक ई बुक लिखा है, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, और वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन में और भी कई सारा रिसोर्सेस आपको मिलने वाला है, तो उसको चेकआउट कीजिए। देखो दोस्तों, आजकल आपने कहीं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स को नोटिस किया होगा जो रेगुलर कंटेंट्स अपलोड करते थे, वो आजकल पॉडकास्ट करने और अटेंड करने लगे हैं। और इसी तरह कई सारा नया यूट्यूबर्स भी है जो सिर्फ पॉडकास्ट करने लगे हैं, और उसका मेजर 4 रीजंस है। पहला है इजी एंड चीप टू मेक, मतलब आसानी से कर सकते हैं और कॉस्ट भी बहुत ही कम लगता है करने का। सेकेंड है इजीली एक्सेसिबल बाई ऑडियंस, मतलब उनके ऑडियंस भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम पॉडकास्ट को अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह कई सारा प्लेटफॉर्म से, जैसे कि एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, जहां पर कई सारा ऑडियंसेस का सब्सक्रिप्शन है। और थर्ड मेजर रीजन है इंक्रीज इन रीच। नया यूट्यूबर्स और इवन वेल रिकॉग्नाइज्ड यूट्यूबर्स भी वो क्या करते हैं, कई बार उनके पॉडकास्ट में वो बड़े सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं जिनके पास ऑलरेडी बड़ा फॉलोइंग रहता है। उसके वजह से उनके वीडियोस में ज्यादा व्यूज और उसी तरह उनको ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो बेसिकली उनका रीच इंक्रीज हो जाता है। और 4 मेजर रीजन है मोनेटाइजेशन। तो पॉडकास्ट के करने के जरिए उनका यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स इंक्रीज होता है। उसी तरह उनका प्रोडक्ट्स वो सेल कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हुआ हो, मर्चेंडाइज हुआ हो। और इस तरह उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलता है, जिसके जरिए वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं उनके ऑडियंस को। तो हमारा सेकेंड न्यू बिजनेस मॉडल है जो रेवोल्यूशनरी है 2025 और आगे जाकर, वो है पॉडकास्ट एजेंसी। तो सुनने में तो सिंपल हो सकता है, पर पॉडकास्ट एजेंसी ही, मतलब उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर उस डिमांड के हिसाब से उसका सप्लाई नहीं है, मतलब उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है के हिसाब से सप्लाई नहीं है। और इस प्रॉब्लम को आपके पॉडकास्ट एजेंसी के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये पॉडकास्ट एजेंसी हमारा जो पहला बिजनेस मॉडल था ना, पर्सनल ब्रांड एजेंसी से ही अलाइन होता है। और इसमें बेसिकली आपके पास स्किल्स रहना चाहिए, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब पॉडकास्ट में भी आपको स्क्रिप्ट देना होगा,
क्या क्वेश्चंस पूछना है उन सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्स पर्सन्स या उन एंटरप्रेन्योर्स को, वो देना होगा। और इसी तरह एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और पॉडकास्ट को भी रील्स और शॉर्ट्स के जरिए प्रमोट कर सकते हैं, आजकल आप देख सकते हैं। और एंड्रू टेट आपको पता ही होगा, जो बेसिकली पॉडकास्ट से ही फेमस हुआ था और उनको कई सारा लोग बुलाते हैं उनके पॉडकास्ट में बात करने के लिए। तो ये वन ऑफ द लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल है। और जैसा क्रिएटर इकोनॉमी इंक्रीज होगा तो ये पॉडकास्ट एजेंसी का डिमांड और रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगा, जिसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो देखो दोस्तों, अभी जो बिजनेस मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रेवोल्यूशनरी तो है, पर उसी के साथ बहुत ही लुक्रेटिव है। मतलब लास्ट 2 बिजनेस मॉडल जो मैंने बताया था ना, उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। और ये बिजनेस मॉडल 2025 और आगे आने वाले साल में ब्लोअप होने वाला है। देखो, बिजनेस में कितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं उतना ही ज्यादा आप अर्न करेंगे। और बड़ा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक यूनिक स्किल्स रहना चाहिए। कितना आपका स्किल्स यूनिक है, उसी तरह रहता है आपका अर्निंग पोटेंशियल। तो हमारा अगला बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी। देखो दोस्तों, कुछ सालों पहले मेरा एक YouTube सब्सक्राइबर वरुण ने मुझे Instagram पर मैसेज किया और उसने पूछा कि मैं आपसे ई कॉमर्स Amazon FBA सीखना चाहता हूँ, आपका कोर्स लेना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टार्ट करने के लिए। तब मैंने उसको यही कहा कि देखो भाई, इस Amazon FBA स्टार्ट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट तो रहना ही चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट का तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वरुण को यही कहा कि आप पहले जॉब करो, फिर जॉब से इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करो, फिर जाके आपका खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो। पर उसके बाद वरुण ने मुझे ये कहा कि मेरे पास जॉब भी नहीं है, पर मैं आपसे ई कॉमर्स सीखना चाहता हूँ और वो स्किल्स सीख के मेरे ही शहर में एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट्स वो बेसिकली ऑनलाइन के थ्रू भी सेल करे, तो उनको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो वरुण ने वैसा ही किया, सारा स्किल सीखा, फिर जाके उसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो उसके शहर में था उनको वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड किया, चाहे वो अकाउंट रजिस्ट्रेशन हुआ हो, लिस्टिंग क्रिएट करना हुआ हो, उनका एडवर्टाइजमेंट मैनेज करना हुआ हो। तो उस तरह करके वरुण ने ज्यादा अर्निंग भी किया और उस अर्निंग को इस्तेमाल करके उसने खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च किया Amazon के प्लेटफॉर्म पर। देखो दोस्तों, मेरा इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, मैंने फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने से शुरुआत किया था, पर उसी के साथ मेरा डिजिटल प्रोडक्ट भी मैंने लॉन्च किया, जो आपको पता ही हो सकता है, मेरा कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम। पर वरुण को देखकर मुझे ये भी आइडिया मिला कि क्यों ना मैं भी ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी ओपन करूं। तो इसीलिए मेरा भी एजेंसी मैंने ओपन किया। उसके लिए मैंने कुछ टीममेट्स भी रखा जो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स ही थे, तो उनके साथ मेरा एजेंसी ओपन किया, जहां पर हम बिगिनर्स, एग्जिस्टिंग सेलर्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स रहते हैं जिनको उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन में लेकर आना रहता है, तो उनका प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया ई कॉमर्स और Amazon प्लेटफॉर्म में। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप नोटिस कर चुके होंगे कई बार मैं क्लाइंट्स का रिजल्ट्स, क्लाइंट के साथ इंटरव्यू का वीडियोस और उसी तरह क्लाइंट्स का केस स्टडीज डालता रहता हूं मेरा यूट्यूब पर। तो हमने कलेक्टिवली मोर देन 5 करोड़ जनरेट करके दिया है हमारे क्लाइंट्स को इसी साल में ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी के जरिए। देखो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था, कितना ज्यादा आपका स्किल्स यूनिक है उतना ज्यादा आपका अर्निंग होता है। तो उसको ही अगर हम कंसिडर करते हैं तो पहला 2 बिजनेस मॉडल जो मैंने बताया था, उसको चलाने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होता है ना, उससे भी ज्यादा यूनिक और लुक्रेटिव स्किल्स चाहिए होता है ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी चलाने के लिए। और उसी तरह इसमें अर्निंग भी ज्यादा होता है। और एक बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि तो पहला 2 बिजनेस मॉडल जो मैंने कहा था, पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी और पॉडकास्ट एजेंसी, उसमें बेसिकली उन लोगों को आप सर्विस देते हैं जिनके पास सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स रहता है। पर ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी अगर आप चलाते हैं और वो स्किल्स आपके पास है, तो आप उन लोगों को और उन कंपनीज को सर्व कर सकते हैं जिनके पास डिजिटल प्रोडक्ट भी है और फिजिकल प्रोडक्ट भी। और ज्यादातर दुनिया में ज्यादा कंपनीज ऐसा है जो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इसलिए इस एजेंसी मॉडल का डिमांड 7 टाइम्स से ज्यादा है। और इस एजेंसी मॉडल चलाने के लिए आप एज ए इंडिविजुअल 1 पर्सन भी कर सकते हैं। और आपको स्किल्स जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, GST और प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना और उसी तरह सोर्स सप्लायर्स को सोर्स करना, और अगर आपके क्लाइंट मैन्युफैक्चरर है तो किस तरह उनका ऑनलाइन प्रेजेंस आप दे सकते हैं। उसमें अगेन अकाउंट रजिस्ट्रेशन आता है, लिस्टिंग क्रिएट करना आता है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना आता है, एडवर्टाइजमेंट मैनेज कर सकते हैं आप क्रिएट करके कैंपेन्स, और उसके लिए आप मंथली उनको चार्ज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह मार्केटिंग स्किल्स आपके पास रहना चाहिए ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी चलाने के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने वरुण को देखा था और वरुण के जैसा कई सारा बिगिनर्स है जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है पर वो
वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए मेरे डिजिटल प्रोडक्ट में मैंने एक सेपरेट मॉड्यूल ही बना के रखा है ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर। और इसी तरह मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा इस एजेंसी मॉडल के ऊपर मेरे यूट्यूब पर, तो इसीलिए फॉलो कीजिए। और अगर आप ई कॉमर्स अमेजॉन FBA सीखना चाहते हैं तो मेरा ई बुक भी है जो मैंने खुद लिखा है, और उसमें मैंने ब्रीफली स्टेप्स एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वो मेरे एप्लीकेशन में आपको फ्रीली अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया था जहां पर मैंने दिखाया था हमारा क्लाइंट का प्रोडक्ट लॉन्च और किस तरह उन्होंने सिर्फ 1 ईयर में अराउंड 57 lakhs जनरेट किया था। तो वो वीडियो आप यहां पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।